बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। पेट्रोलियम की कीमतों में 12 रुपए का बड़ा इजाफा। इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए बैनुल मसालिक के तहत वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरान। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि लबनान में नई खाना जंगी का हिस्सा नहीं बनेंगे। काबिज सेहूनी फौज का पुरअमन फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर हमला, 44 फ़लस्तीनी जख्मी। बांग्लादेश में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस का हमला, 4 जाम बहक मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी पुलिस ने क्लाइमेट के लिए मुजाहिरा करने वाले 655 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूरोप में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा। सऊदी इत्तेहाद और गैर मुल्की तकफीरी दहशतगर्दों के मुकम्मल इनखला तक जंग जारी रहेगी। मुल्क में डेंगू का मर्ज बेकाबू, मजीद 229 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। पेट्रोलियम की कीमतों में 12 रुपए का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 12 रुपए 44 पैसे बढ़ा दी गई है। जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 134 रुपए 48 पैसे हो गई है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 110 रुपए 26 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 84 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। लाइट डीजल की नई कीमत 108 रुपए 35 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 16 अक्टूबर यानी आज से हो गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी हुकूमत IMF जैसे देव के हाथों ब्लैकमेल होकर अवाम पर महंगाई का बोझ डाल रही है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त IMF के हाथ का खिलौना बनी हुई है। तहम इस तमाम तर खेल में गरीब अवाम पिस रहे हैं। हुकूमत अपने आखिरी 2 सालों में अवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय महंगाई का तूफान खड़ा कर रही है। ईरान ने कहा है कि इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए बैनुल मसालिक इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मुस्लिम ममालिक को दुश्मनों की चालों और मंसूबों के बारे ख़बरदार करते हुए कहा कि वो आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का मुज़ाहिरा करते हुए इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज़ करें। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कंदहार की बीबी फ़ातिमा जामिया मस्जिद में यके बाद दीगरे 3 खुदकुश बम हमलों में 60 से ज़्यादा नमाजी शहीद हो गए थे। हमले की ज़िम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की। इससे कबल कुंदूज़ में होने वाले खुदकुश हमले में 150 से ज़्यादा शिया मुसलमान शहीद हो गए थे। भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जन्नत नज़ीर वादी में काबिज़ भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर और पुलवामा में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते मकबूजा वादी में 7 अफराद के कत्ल के बाद काबिज़ फोर्सेस ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि लबनान में नई खाना जंगी का हिस्सा नहीं बनेंगे।
खबर रसा इदारे के मुताबिक जुमेरात को होने वाले एक हमले में कम अज कम 7 अफराद शहीद और 60 जख्मी हुए थे। बैरूत पोर्ट धमाके की तहकीकात करने वाले जज के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के दौरान हिजबुल्लाह के हामियों को छतों से गोलियों का निशाना बनाया गया। जुमेरात के रोज शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के अरकान के जनाजे से खिताब करते हुए हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा हाशिम सफीउद्दीन ने कहा है कि LF सियासी जमात है जो कि 1975 से 1990 की खाना जंगी के दौरान एक जंगजू ग्रुप था। इस वक्त एक नई जंग को भड़काने की कोशिश कर रही है। बैरूत के जुनूबी मुजाफाती इलाके में शोहदा की आखिरी रसूमात के दौरान उन्होंने वाजे किया कि क्योंकि दुश्मन जानता है कि हम खाना जंगी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा हमला करने की हिम्मत की है। सफीउद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि हम अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने वाजे किया कि LF अमरीका की ईमा पर ये सब कुछ कर रहा है, जबकि इस ग्रुप की माली मुआवनत कुछ अरब ममालिक कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीका और कुछ अरब ममालिक लबनान में हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए माशी बहरान पैदा करने समेत दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं ताकि मुल्क के अमन को ख़राब करके खाना जंगी की जानिब धकेला जा सके। काबिज़ सेहूनी फ़ौज की पुरअमन फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर हमले में 44 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी खबरसा एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाक़े नाबलस में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के ख़िलाफ़ सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने एहतजाजी रैली निकाली। काबिज़ सेहूनी फ़ोर्सेस ने पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और रबड़ की गोलियाँ बरसाईं, जिसके नतीजे में 44 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ख्याल रहे कि इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा सेहूनी गैर कानूनी बस्तियों में आबाद हैं, जिनके ख़िलाफ़ रोज़ाना की बुनियाद पर पुरअमन रैलियाँ निकाली जाती हैं। बांग्लादेश में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस का हमला, 4 अफराद जाम बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मशरकी बांग्लादेश के ज़िला कमेला में बुध के रोज़ एक हिंदू देवी के पाँव में कुरान की एक कापी दिखाए जाने की फुटेज सामने आने के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। पुलिस ने हाजीगंज में एक हिंदू मंदिर के सामने 500 के करीब मुसलमान मुजाहिरीन के हजूम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जुमा के रोज भी मुजाहिरीन दारुल हुकूमत ढाका में बांग्लादेश की सबसे बड़ी मस्जिद बैतुल मुकर्रम के बाहर जमा हुए और नमाज जुमा के बाद एहतजाज के दौरान अपनी मुकद्दस किताब की बेहुरमती करने वालों के लिए मिसाली सजा का मुतालबा किया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि इस दौरान पुलिस की रुकावटें अबूर करते कई अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस अहदेदार के मुताबिक मुल्क के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़े बंदरगाही शहर चटागांग में पुलिस ने सैकड़ों मुस्लिम मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 50 राउंड फायर किए, जबकि हुकाम ने मुल्क भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने हिंदुओं की तकरीबात की हिफाजत के लिए मुल्क के 22 अजला में नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए। वाज़ेह रहे कि मजहबी इंतहा पसंदी किसी भी मुल्क के लिए जहर कातिल है, लेकिन बांग्लादेशी हुकूमत को चाहिए कि किसी भी दबाव के बगैर मुल्क में मजहबी हम आहंगी पैदा करने के लिए वाक़े की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए और कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अफराद समेत मुल्क में इंतशार पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमरीकी पुलिस ने क्लाइमेट के लिए मुजाहरा करने वाले 655 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक दिन ब दिन बदलती मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ वाशिंगटन में गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने बाइडन इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो मुल्क में नेशनल एमरजेंसी नाफिज करते हुए फॉसिल फ्यूल पर मुश्तमिल तमाम प्रोजेक्ट्स ख़त्म करे और मज़ीद कोई नए प्रोजेक्ट्स पर दस्तखत ना करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने 655 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया। यूरोप में पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के रोज़गार के वज़ीर ने यूरोपीय ममालिक में पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बाज़ यूरोपीय ममालिक जैसा कि इटली, यूनान और स्पेन में बेरोज़गारी की शरह ख़तरनाक हद तक कंट्रोल से बाहर हो गई है। दूसरी जानिब कोरोना वबा के बाइस न सिर्फ बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ नौजवानों में दिमागी बीमारियों और बेघर अफराद की तादाद में भी इजाफा देखने में आया है। यमन की मुज़ाहमती तंजीम अंसारुल्लाह ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद और गैर मुल्की तकफीरी दहशतगर्दों के मुकम्मल इनखला तक जंग जारी रहेगी। यमन की मुज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह ने कहा कि मअरब यमन का सूबा है और इसकी आज़ादी के लिए फ़ौजी ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक एक भी गैर मुल्की फ़ौजी यमन की सरजमीन से चला नहीं जाता।
مقامی ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ انہوں نے وادی قیطہ نامی علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ انصار اللہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب یمنی فوجی اسٹریٹجک صوبے مارب صوبے کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انتہائی قریب ہے۔ ملک میں ڈینگی کا مرض بے قابو، مزید 229 افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں مزید 229 افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز پشاور سے 121، سوابی اور کرک سے 20، ہنگو سے 19، ہری پور سے 17، منسیرہ سے 9، شانگلہ سے 7، چارسدہ سے 6 اور مردان سے 2، جبکہ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈینگی کا ایک مریض سامنے آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔